ठीक है ना। चलिए जरा आपका वीडियो फिर से बेइज्जती करता है। वीडियो तो घंटा क्या चलते रहेगा, भाई बूढ़ा बूढ़ा हो जाइएगा ना, बूढ़े हो जाएगा तो सर्च करके देखिए कैसे हम बेइज्जती हुए से 2025। फिर भी आपको मालूम है ना कि हम ही हो रहे हैं यहाँ पे। खुशबू का जिस बेइज्जती करते नजर मतलब वीडियो देख के बहुत खतरनाक होता है। अब एक को काट नहीं कर, एक को नहीं काटेगा। कहाँ है जी आपकी बहन, कहाँ गई है? कहाँ इस काटी को दिक्कत है? अच्छा वो घर का रक्षा कर रहे हैं, ऐसी बैठा लोगे ना, एंजॉय कर रहे हो। मोबाइल बंद तुम भूले होगा, मोबाइल बंद होगा ना। हाँ मोबाइल में जाने के बाद इंसान पढ़ाई का दुनिया में ला देगा। देखिए देखिए हरियाली ले आए, आइए अब और घर में कर गया मनाली गए थे काहे? हमको मालूम चला कि आप मनाली से आ रहे हैं डायरेक्ट, नहीं गए थे मनाली? सब इसके जैसा अमीर नहीं ना है सर। चले चल। अभी जो है ना ठंडा खत्म होगा तो मनाली का ट्रिप लॉन्च किया जाएगा। हाँ सर मनाली चलेंगे सब लोग। आइए अपने थार से ले जाइए। हाँ आप देखिए आप हम लोग आ जाएंगे किधर से है ना, और आपका चला हाँ एडजस्ट हो जाएगी किसी हाँ, से, सर, है ना। हम ही लड़का लोग जब ये बाइक पे 8 एडजस्ट कर लेता है, स्प्लेंडर में थार तो फिर हाँ है ना, सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कल तुमने थार लेके आ जाना बस। हाँ बस अपना थार लेके आ जाएगी, खाना बाकी सारा व्यवस्था हो जाएगा, खाना पीना सारा वहाँ रहेगा, सब हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? मनाली ट्रिप पे जा रहे होंगे। सूटकेस भी आती जाएगा। हाँ सारा हो जाएगा, और नहीं लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इनके पास तो पैसा है। सही पैसा है। ऐसा बस अकाउंट इनकम क्रेडिट कार्ड जो भी डेबिट कार्ड होगा सब ले लेना है खाली बस, पासवर्ड बता दीजिएगा। इसके बाद उतना कैश रहता है सर। कैसे रहता है ये तो ऐसे बांट दीजिएगा चलो सब, जो भी आना 4 लाख 5 लाख इससे बांट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर ठोक दिया इसमें ठोक दिया बिल्कुल क्या जवाब है? देखिएगा अब जो आना है लोग आ गए, अब इसको जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ाते हैं बात को, ठीक है। हम इसको खुशबू नहीं आई सर। नहीं आएगा बताया ना, सीट चेंज करना है, चलिए स्थान प्राप्त इनको स्थानांतरित होना है। ये भाई भाई उसकी ये कैसे हिला दिया है? आप बताइए भूमि जो है मृदा है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भूमि को? भूमि को क्या कहते हैं? भूमि को मृदा कहते हैं। अरे नहीं रे मिट्टी को मृदा कहता है। आप लिखते रहिए। भूमि जो है 70% है, पृथ्वी की भूमि 70% है ना, तो 30%। 79 क्या लिखा? 71% पानी और 30% भूमि। नहीं नहीं 70%। अगर 70% पानी बोले तो 30% भूमि, और अगर 71% पानी तो 29% भूमि है ना सर? ज्यादा नहीं बोलिए तो मार लेंगे, हमको नहीं पता है, बोलो भी ज्यादा राज खोल दे रहे हैं हम। आप तो खुलवाना चाहते हैं सर। हाँ तो राज खुल जाएगा आपका किसी कभी कभी सवाल, ऐसा हो नहीं सकता। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पिलाना है दारू होएगा उसके बाद तो सारा मामला साफ हो जाएगा। नहीं खोलेगी तो सर। सारा खुफिया राज निकल के बाहर आएगा, इनका अपना भी राज बाहर आ जाएगा और उधर वाला भी आ जाएगा। आएगा ही नहीं। तो बस उसके बाद में समझिए कि ब्लैक मेलिंग स्टार्ट हो गया। तो भूमि का उपयोगिता बताइए जरा, भूमि का उपयोगिता के बारे में। सर आप आज सब साल है सर। ठंड लग रहा है, कपड़ा भीग गया इसलिए पूरा नहीं ओढ़ेंगे, पूरा टाइप हल्का सा ऐसे रखेंगे। हाँ हल्का से कहीं खाने के लिए रखेंगे। सो के थोड़ी है ठीक है, सो के वो सकते हैं, आपका कपड़ा में शर्म वरम आता है। हाँ वो और कैसे काटते सर? हमारे जिसको तो बोलना बोले करे, हमको क्या उससे फर्क पड़ता है? आप सुना काम बोलने वाला करते है हैं। कौन सर? ये भी बात सही है, क्या बोलेगा कोई बोलते ही थे। अब नहीं बोलते। सर वो नदी के बाद ऐसे एरो देखे वहाँ पर नहीं इसी नहीं लग रहा है, क्या चीज? ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा, अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक है थोड़ा बहुत हल्का सा। सर सबसे लंबी नदी हस्बैंड एरो देखता है। चलिए देखिए समझते हैं बात को, थोड़ा ठंडा लग रहा है, क्या करें अंदर मतलब कम कपड़ा है, नदी के बाद लिखना है। साफ कर दिए थे। लाइब्रेरी में आज इसी ओढ़ के बैठे थे, तो लाइब्रेरी में चलता है कि जी बोल देगा
वहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी। तो भूमि 71% है ना। अरे हाँ बोलिए, कहाँ से ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं करती है, हम लोग समझिएगा, शॉर्टकट में रिवीजन कर देते हैं। भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। पूरे भूभाग भूपृष्ठ का 30% भाग मिट्टी का भूमि का कहा जाता है, ठीक है। भूमि मृदा के कणों से टाइप का कह सकते हैं, बना हुआ टाइप का, ठीक है। उसके बाद इसकी असलाकृति में बताया गया था कि ये मृदा है तो खाली एकदम समान नहीं है, अलग अलग स्तर की आकृति में बना हुआ है। कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं घाटी है। ये तरह तरह की चीजों के रूप में हमारे पास क्या है, मिट्टी पाया गया है, मतलब भूमि मिलता है। और भूमि जो है पहले आग्नेय चट्टान का बना हुआ था, फिर उससे कई तरह के चट्टान का निर्माण हुआ, है ना। अब शादी चट्टान, रूपांतर, अलग अलग चट्टान बना, और अलग अलग चट्टानों से जब मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना, तो उस पर हवा का प्रभाव पड़ेगा, गर्मी का प्रभाव पड़ेगा, ठंड पड़ेगा, बर्फ जब उस पर गिरेगा, तो कई तरह की चीजों के होने की वजह से पत्थर टुकड़ों में टूटता है। उसी को अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। अपक्षय होना तो मिट्टी मतलब टूटता है, पत्थर क्या होता है, टूटता था मिनरल्स वगैरह उसमें, अगर वो पहले टूट गया, टूटने के बाद उसमें अच्छी क्वालिटी में अगर मिनरल्स आगे मिल गया, है ना, साथ में ह्यूमस उसमें आगे मिल गया, तो एक उर्वरक मिट्टी बन जाता है। पहले नॉर्मल मिट्टी बन जाता है। जैसे इसके अंदर ये मिट्टी का कटा हुआ भाग का बात किए थे, ये इसमें जनक शैल हो गया, जो वो पदार्थ, वो पत्थर जिससे मिट्टी बनता है, ठीक है। ये टूट करके जिस रूप में टुकड़ों में या बालू वालू टाइप का जो बनेगा, वो इसको अपक्षयी चट्टान कहते हैं। अपक्षयी चट्टान, चट्टान का टूटना, धूप से, पानी से, जो भी चीजें है प्रभाव वगैरह से टूटेगा, ये अपक्षयी चट्टान का बात है। फिर इसके बाद बालू हो गया, गाद हो गया, क्ले हो गया, अलग अलग तरीके से होगा। आप कभी खेत में खोलिएगा तो अंदर जाने के बाद आपको मिट्टी बलुआही टाइप का मिलेगा। आप लोग कभी अगर बोरिंग वोरिंग होता हुआ देखते होंगे तो उसमें दिखता होगा कि मिट्टी अंदर जाने के बाद कुछ बदल जाता है, बालू वाला टाइप का आने लगता है। फिर बढ़िया से अगर अच्छा खासा सिर्फ बालू आना प्रारंभ हो जाता है तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे पानी मिल गया। जहाँ से बालू मिलना चालू हो गया वहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा पानी पाया जाता है, पानी आराम से हमें मिल जाएगा, बालू यहाँ पे मिलता है, है ना। भूमिगत जल का बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर ह्यूमस आ जाता है। वनस्पति और कोई भी जीव जंतु आकर के उसमें सड़ेगा, गलेगा, मिलेगा, तो उसमें मिट्टी में जो मिक्स हो जाता है तो उसके जो पोषक तत्व वो उसमें आ जाता है, उसी को ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस आगे मिल जाता है तो वो मिट्टी उर्वरक बन जाता है ना। तो ये हो गया। अब ये जो है उर्वरक मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार से असलाकृतियां होंगी, तो मिट्टी भी कई प्रकार का होता है, काला हो गया, गोरा, नटा, चीना, पतला, भी अलग तरह का मिट्टी होता है, लाल रंग का। तो सारी मिट्टियों का निर्माण उसकी जनक शैलों से होता है। अलग अलग पत्थरों से अलग अलग प्रकार का मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। और हर मिट्टी में जो भी है मिट्टी के हिसाब से और साथ में उसके आसपास के वातावरण के हिसाब से फसल उसी के हिसाब से उगता है। जैसे कुछ फसल ऐसे हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो आपको गर्म प्रदेश में नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग देवदार को देखे होंगे, हुमाद का जो होता है, हुमाद को कहते हैं, हुमाद समझते हैं ना, हुमाद पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो लकड़ी होता है देवदार जो कहता है। अभी प्रसाद स्टेशन के साथ बढ़े होंगे, देखो बूढ़ा जी बैठे तो देवदार है, ठीक है। वो देवदार का जो लकड़ी है वो इधर नहीं पाया जाएगा, गर्म प्रदेश में नहीं हो सकता, वो उसके लिए ठंडा क्षेत्र चाहिए, ठीक है। कोई मुलायम टाइप का हो गया, आप लोग माचिस का तीली देखिएगा, उसका जो लकड़ी होता है बहुत मुलायम टाइप का होता है, उसके लिए बर्फीला जगह चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा पनपता है। तो उसकी अगर आप देवदार का लकड़ी का जैसे एग्जाम्पल बोले, उसको आप बिहार में लाके उगाइएगा, नहीं उग पाएगा, क्योंकि उसको जीने के लिए जितना जिस लेवल का तापमान चाहिए वो बिहार नहीं मिल सकता। अगर आप सिस्टम लगा के एसी लगा के आप ऐसा बना दे तो एक अलग बात है, ठीक है, बट वो उस लेवल से नहीं हो सकता है जो वहाँ पे जैसे उगेगा, ठीक है ना। हर फल फूल जो भी चीज़ है, जो भी तरह का पौधा है, सबके साथ वैसे ही करके चलता है, ठीक है ना। तो उसी में से जो है बात है उसका, तो ये असलाकृतियों को लेकर के मिट्टी को लेकर थोड़ा सा बातचीत है। फिर इसमें थोड़ा सा बताया गया इसको उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता तो बहुत सारा है, हम लोग निवास कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, सड़क बनाना, उद्योग का निर्माण, कई तरह की चीजें हम लोग मिट्टी पे ही करते हैं, भूमि पे ही करते हैं, ठीक है। इसके कई सारे खतरा भी हो गया है। खतरा में इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ नुकसान भी हो रहा है। मिट्टी का भूमृदा का अपरदन का मित्र बात, मिट्टी के बह करके जाना, मित्र मिट्टी का बह करके जाना सबसे बड़ा समस्या है, ठीक है। अब किसी भी तरीके से बाढ़ आके लेके चल जाए, हवा उड़ा के लेके चल जाए, आप छील छाल के तेजी से किसी भी तरीके से हवा उसको उड़ा के लेके चल जाए, मिट्टी अगर ऊपरी मिट्टी अगर उड़ करके जाएगा तो वो हमारे लिए सही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि मिट्टी का ऊपरी भाग ही है वो उर्वरक होता है अच्छा खासा, जो मिट्टी को अच्छे से उपजाऊ बना सकता है, ठीक है। ये उपजाऊ रहेगा तभी हम लोग को अच्छे से अनाज मिल पाएगा, ये जब तक अच्छा नहीं रहेगा हम लोग का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो उपजाऊ का बात हो गया। दूसरा बात, अगर मिट्टी यहाँ से उड़ेगा तो उड़ करके कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा जरा करके हो सकता है वो नदी समुद्र इस समय में गया तो फिर क्या होगा, एक तरीके से बर्बादी ना हो गया। कोई भी मिट्टी अगर समुद्र में जा रहा है तो एक तरीके से बर्बाद ही होगा, हालांकि वो है पृथ्वी पर, बट वो भूमि पे नहीं पड़ा हुआ, अब वो नीचे चला गया। इस तरीके से अगर उड़ता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाकर क्या होगा, अभी हम लोग का मान लीजिए तालाब यहाँ है और हम लोग का भूमि यहाँ है, हम लोग पानी कितना में भरा हुआ है, हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लोग अभी निवास कर रहे हैं, ऐसे ही मिट्टी अपक्षय होता रहा, होता रहा, होता रहा, इसका क्या होगा, स्तर नीचे आता जाएगा, आते आते फिर पानी आकर के उसको डुबा देगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये भी नुकसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हम लोग का जमीन डूब जाएगा, हम लोग उस लेवल पे नहीं रह पाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं, समय लगेगा, उस समय में बहुत समय लगता है। सरकार भी इस चीज़ों पर लोग काम करेगा, लेकिन इंसान फिर मर जाएगा। इससे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई रोक नहीं, मतलब इसको ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ है, मिट्टी बहेगा तो और भी चीज़ें हैं, इसका जगह यानी समुद्र नदी तालाब ये सबका जगह को कम करेगा, जगह कम करेगा, पानी तो जितना है तो रह भी करेगा, पानी बाहर आएगा, बार से कारण बनेगा। ये कई तरह की चीज़ें हैं जिससे हम लोग का मिट्टी के बहने की वजह से बहुत सारा खतरा बन जाता है। तो हम लोग अपना सारा नुकसान है तो उसका बचाव भी तो करना होगा। तो बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बताइए जैसे क्या क्या कर सकते हैं बचाव के लिए, जल्दी से, दिमाग नहीं चल रहा, आप बताइए।
हाँ, मिट्टी को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मिट्टी ना हो पेड़ पौधा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, पौधा उगा दीजिए, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, घास फूस उगा दीजिएगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा, वो उड़ने देगा ही नहीं। ठीक है, और कोई उपाय मिट्टी को बचाने? घास, ठीक है, घास उगाएंगे और क्यारियाँ बना लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पथरीला टाइप का जगह वाला हम करेंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया ये सब चीज़ करेंगे। साथ में जो मिट्टी से हम लोग केमिकल रसायन वगैरह डाल करके, कीटनाशक हो गया, केमिकल रसायन वगैरह डाल करके जो लोग खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, वह भी ना करें, क्योंकि भूमि उस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, हमारे किसी काम करेगा तो मिट्टी बर्बाद ना होगा एक तरीके से। मिट्टी बर्बाद होगा तो ये सब चीज़ सही चीज़ नहीं है। मिट्टी खराब हो जाएगा, उससे वाला अनाज नुकसानदायक होगा, फिर उसको जो हम खाएं, इंसान खाए, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो खाएं, सब उससे बीमारी पड़ेगा, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगेगा, लोग मरने लगेगा। ठीक है, काफी तरह की चीज़ें हैं, तो उस सब चीज़ हम लोग रोक लगा करके हम क्या कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद मृदा के बारे में बात बोला गया था, तो क्या कहा गया था कि भूमि का सबसे ऊपरी सतह पे जो दानेदार कण का जो सतह है, दानेदार कण का जो कण है, सतह है, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। ठीक है, निर्माण कैसे होता है, तो अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपक्षय में क्या होगा, कोई पत्थर है, पत्थर पर लगातार धूप पड़ेगा, गर्म धूप पड़ेगा, पत्थर उसका टूटेगा, पाउडर फॉर्म में टूटेगा, समझे। अभी देखिएगा कोई पत्थर छोड़ दीजिएगा ना, कई लंबे समय का साल भर के लिया, महीना 2 महीने पड़ेगा, तो उसमें से निकलेगा, ऐसे कीजिएगा तो हम गलिया में आके लगेगा। ठीक है, क्या होगा, टूटा प्रभाव से, तो जलवायु के प्रभाव से वो टूटा हुआ है। ठीक है, गर्मी की वजह से, तापमान वगैरह चेंज होता है, तो उस वजह से वो टूटता है, और वो टूटेगा तो बिखर करके नीचे गिरेगा, जहाँ पे जमा होगा मिट्टी का एक परत बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अपक्षय की प्रक्रिया से निर्माण होता है। अगर इसमें खनिज और जैव पदार्थ को अगर बढ़िया से मिला दीजिए, सही मिश्रण तो मिल जाए, तो वह मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। खाली पत्थर को चूर करके उसको ले जाकर आप भर दिए गमला में, पानी लगाइएगा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि जब पत्थर से बन ही रहा है तो उसको फैक्ट्री में ले जाके पूरा पाउडर बना देते हैं, और पाउडर बना करके उसमें पौधा हो जाएगा, नहीं फिर वही से नहीं होगा, उसमें सही मात्रा में खनिज लवण वगैरह होना चाहिए। ठीक है, साथ में ह्यूमस भी होना चाहिए, तब जाके अच्छे से वो चीज़ को उगेगा, जो रिक्वायरमेंट उसका वो होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी ऐसे नहीं बन जाएगी, उसमें भी ये चाहिए। ठीक है, ये हो गया मृदा का बात। फिर मिट्टी का थोड़ा सा बात की 4 भागों में जो है समझिएगा। ठीक है, मिट्टी बनाने का निर्माण हो जाएगा, सैकड़ों साल का समय लग जाता है 1 सेंटीमीटर बनने में, और उगता बहुत तेजी से, आपका बहुत तेजी से। ठीक है ना, तो ये चीज समस्या है, इसी को होने का काम करना चाहिए। और मृदा का निर्माण कुछ कार्य बताएगा, जैसे जनक तो मिट्टी के रंग को निर्धारित करता है, जिस चट्टान से मिट्टी बनेगा उस चट्टान का ऐसा रंग वो देकर दिया। ठीक है, रंग का निर्धारण करता है, गुण का भी निर्धारण करता है। हर मिट्टी का क्वालिटी अलग होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आप लोग लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी तो काफी अलग अलग का गुण है, वो अलग अलग चट्टान से बनता है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, जलवायु में देखिएगा तो तापमान हो गया, वर्षा वर्षा जो भी चीज हो गया, तो तापमान में परिवर्तन होगा, कहीं वर्षा होगा, ठंडा का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, तो इससे चीजें क्या होगा, मिट्टियों का बदल देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पाया गया, तो देखा गया कौन सा चट्टान से, यहाँ के आसपास में कौन सा चट्टान है, तो चट्टान को एनालाइज किया गया, भाई ये चट्टान है, तो याद नहीं कौन सा चट्टान से बनता है, कुछ चट्टान को देखा गया, ये वाला बगल में आसपास में वही चट्टान पाया गया है, और वही बोला मुल्तानी मिट्टी, नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब हो सकता है एक जगह ठीक हो, दूसरा जगह पाया गया, वहाँ भी वही सेम क्वालिटी है, नहीं समझ आए वो चीज़ है। पत्थर दिखा कि ये वाला पत्थर है यहाँ पे, ऐसे ये वाला मिट्टी पाया गया है, तो उस तरीके से मालूम चल जाता है। नेचुरल चीज़ है, तो लाखों साल से बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, क्या लोग बनाता थोड़ी है, पहले से ही बना हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, लोग उसको खरीद के बनाता है सब। वही मिट्टी के कुछ लगता है, मुल्तानी मिट्टी को बेच के लोग करोड़ों रुपये कमा लेता है, कम विदेशों में बहुत फेमस हो गया है मुल्तानी मिट्टी, सब चीज़ें महिला लोग वहाँ पर खूब चलता है। अच्छा भी है सेहत के लिए, फेस में लगाइए, बाल में लगाइए, काफ़ी बेहतर होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, लगाना चाहिए, शैम्पू वैम्पू जो है वो सबसे थोड़ा बेहतर काम करता है, शैम्पू भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सब चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, सही चीज़ नहीं रहता है ना जी। आपको टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ हम लोग के लिए है जी, हमारे लोग के लिए है, सब करना है। तो सब हम अभी नहीं करते, जब शादी भी हो लगता है ना तब तनी मनी कर लेते हैं, बाकी इससे नहीं करते। मेकअप सब नाटकबाजी फालतू टाइप का बेइज्जती होना चाहिए, कभी इसी से करके दिख गया ना तो बेइज्जती हो जाएगा। आईना अपने आप को देख लेंगे, शर्मा जाएगा, इस क्या कर रहे हैं, बट एकदम पाउडर जो जानते हैं खाना में मजबूरी रहता है कि कुछ लगाएं, मजबूरी रहता है, तो हम आईना में शर्मा जाएंगे, पाउडर लगे तो दिख जाएगा, क्यों अपने आप के देखिए क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों सर, क्यों अरे शान के खिलाफ है। मर्दों का श्रृंगार वो सब नहीं होता है, मर्द का श्रृंगार होता है शरीर पे जख्म का निशान। ये सच बात है भाई, जो वीर पुरुष होता है ना उसके तलवार का निशान हो गया, ये सब उसका शोभा होता है। उसका हाथ का जो बनावट देखिए एकदम खतरनाक लगेगा, किसी को ऐसे हल्का से थप्पड़ मारेगा लगे खिलना कस के मार देगा, ये सब होता है मर्द का है ना। आप लोग ये बना सकते हैं बट पैसा जल्दी लोग नहीं करती हैं, लड़का लोग नहीं सब चलता है ना। हम लोग जानबूझ करके जैसे मारते लेके हो बस, ठीक है, तो मजा आता है क्योंकि हम लोग का वही है, समझे। चेहरा पे कट छट लगल रहेगा तो आप लोग टेंशन में आ जाएगी, हमें दाग लग गया। हम लोग के दाग में टेंशन नहीं लगेगा। हाँ, अगर फालतू में हो गया तो अलग मैटर है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा में अगर हुआ है ना तो गर्व की बात है ना, मार में हुआ है, इससे गर्व की बात याद रहेगा सालों। ये सब बात है, वीरता का निशानी होता है, श्रृंगार हम लोग का वही है। ऐसा नहीं कि लड़ने चल जाना है ना, लड़ाई ना लड़े तो अच्छी बात है। मान लीजिए यहाँ हमारे कैमरा में लगे आपको फाट गया, चल जाएगा, नहीं वो भी होता है। लेकिन आप सोचिए ना, खुद इमेजिन कीजिए, आपके पास 2 लड़का, एक लड़का सिंपल, उसके चेहरे पे कोई कुछ निशान कुछ नहीं है, एक लड़का यहाँ पे जिसके चेहरे पे अलग अलग कट का निशान है, गुस्सा जैसा खड़ा है, आपको किसको देख करके अजीब सा लगेगा, किसको देख के भय आएगा,
जो गुस्से से खड़े हैं। जब गुस्सा में ना भी रहेगा ना, उसके चेहरे पर कटिंग का निशान रहेगा ना, उसको देख के इंसान ऑटोमेटिकली समझता है कि लड़ाई झगड़ा करने लगा है। इतना सारा निशान लेकर दिखा मैं नहीं तो डायरेक्ट छोड़। है ना, ये सब चीजें हैं क्या इसीलिए बोलो कि इस फेस पे कोई कट का निशान नहीं है। किसके कोरियन लोग बीटीएस लो सर, बीटीएस। कौन वीडियो से बीटीएस नहीं जानते हैं सर? नहीं, वो भी नहीं जानते होंगे। अच्छा ठीक है ना। तो बस ये सब चीजें लड़ना नहीं है, ठीक है ना, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, नहीं कि चल जाएगा क्या आप मर्द हैं तो ठीक है बढ़ सकते हैं जाके, ठीक है जी। तो जलवायु उसमें हेल्प करता है। अस्मा की बात कीजिएगा तो ढाल हो गया तो मिट्टी अलग तरीके से बैकग्राउंड। अब ढलाव टाइप का है, जमीन है, तो यहाँ से जितना मिट्टी बनेगा सब आगे नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी बनती जाएगी, हमेशा इसलिए आ जाएगा। ईमान मिट्टी बनाता है और बाकी सारा नीचे चल जाता है। एक मिट्टी एक पास मिट्टी आगे नहीं करता है, सोचता है कि हम लोग पौधा उगाएंगे, है ना, पहाड़ों में विचार करता होगा कि हम इधर पौधा उगाएंगे, पेड़ पौधा उगाएंगे, सब मिट्टियाँ बहा के लेके चल जाता है। वही सभी मिट्टी बनाता होगा कि हम इधर पौधा उगाएंगे, लेकिन सब सन्याता उड़ा के लेके चल जाता है बाहर। इसलिए देखिए कुछ पहाड़ से पहाड़ पे भी उगता है, ऐसा नहीं है, पहाड़ पे भी जो है कुछ जो मिट्टी अंदर में बाहर, पहाड़ मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से ही निर्मित है पहाड़ वगैरह। पत्थर बन गया है मतलब जैसे भी है, लेकिन निर्मित तो मिट्टी से ही है ना। मतलब दो चीजें हैं, मिट्टी से निर्मित कह सकते हैं और पहाड़ों से। हिमालय पर्वत का नाम सुना है, कैसे बना सुना है? नहीं सुना है। इन लोग का जब चल रहा था चैप्टर तो बताया, तो उसमें बताया गया था कि बीच में समुद्र था, मतलब समुद्र नहीं एक नदी टाइप का था। वो नदी में बहुत सारा जैसे क्या होता है ना कि अब मिट्टी बहेगा तो आकर के जमा रहता है, परत दर परत होते होते बहुत सारा पत्थर चट्टान बन जाता है वजन की वजह से लंबे समय, क्योंकि अब मान लीजिए नदी है तो नदी के में क्या है बहुत सारा पानी का भार है, कितना सारा पानी का भार है, और इसमें जो मिट्टी जो अंदर बैठल रहेगा उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो कुछ समय के बाद, सालों के बाद, लाखों सालों के बाद क्या होता है कि मिट्टी बदल जाता है, पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही पत्थर में परिवर्तित था, और जब हम लोग का जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो भारत वाला जो यूरेशियन प्लेट जब जाकर के टकराया था, तो यही समुद्र का जो पत्थर था ना, यही से टकराया, चाप करके जो है इसे टकराया ना, तो टकरा के इसे उठ गया। और ये सारा जो प्लेटवा है ये क्या ऐसे नहीं क्या उठ गया, धीरे स्लोली हुआ था। अभी जैसे धीरे खिसक रहा है ना, वैसे सारा स्लोली हुआ था, जिसकी वजह से इसके अंदर का सारा चट्टान ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। तो हिमालय पर्वत ऐसे देखिएगा तो उसके अंदर मिट्टी भी मिलेगा, हाँ, लेकिन वो पत्थर कहाँ से बना, तो पत्थर पहले ऐसे बना हुआ था और ऊपर गया गया, इस तरह से इसका निर्माण हुआ था। इसका सबूत भी मिलता है कई बार हिमालय पर्वत में देखा होगा कि खुदा ने दिया गया तो मछली का कुछ चीजें मिला, मछली का कंकाल मिला, जो समुद्र में पाया जाता है उसका कंकाल उसमें मिला, तो वो सबसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे कुछ रहा होगा, अच्छी सी चीजें हुई, काफी चीजें हैं, सब लंबे डिस्कशन की बात है, 11th क्लास आप लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है, तो मतलब कोई पहाड़ बनता है ना तो इसी तरह की कोई घटना की वजह से बन जाता है। नॉर्मली अगर टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराएगा, अब उसके अंदर में तो पत्थर बना करेगा, अंदर में तो है ना, जिससे क्या बोला आप सही चट्टानी पदार्थ हो गया या फिर जनक चट्टान हो गया, ये सब में तो रहते करता है, यही सब टकरा के ऊपर खिसक जाता है स्लोली ऊपर से। मान लीजिए आप ऐसा नहीं कि आया एकदम ढाई से बन गया, ऐसे नहीं टकराता है, स्लो होता है, साल में धीरे सालों साल हल्का बढ़ेगा, कि बढ़ेगा तब तक मौसम परिवर्तन होगा, पानी बहा के ले जाएगा, फिर पानी बहा के लेके जाएगा, तो हम लोग को एहसास नहीं होता इस चीज का, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, परिवर्तन होता रहता है, नेचुरल हर सेकंड चेंज होता रहता है। हम लोग भी ना हिमालय पर्वत पर खिसकता जा रहा होगा, हम लोग का आभास नहीं, क्योंकि उतना बड़ा पे इतनी को बैठा है तो नहीं पता चलता, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे इस पे जाइए, इस पे हम कोई चींटी को बैठा के इसे हिलाएंगे तो उसको आभास होगा, लेकिन वास्तविकता में ये हिल रहा है, चींटी को आभास नहीं होगा क्योंकि उसको लगेगा नहीं हिल नहीं रहा है। वैसे ही बात है, भारत का एरिया से कितना बड़ा है, अब वो हिल रहा है हम लोग को नहीं मालूम चलेगा, हम लोग उसके लिए कितना छोटा है, ये सब चीजें आकार की वजह से हम लोग को एहसास नहीं होता, ये चलता रहता है, ठीक है। वनस्पति जीव हो गया, हुमस मिलाएगा, मिट्टी को उर्वरक बना देगा, ठीक है। समय अगर ज्यादा दीजिएगा मिट्टी ज्यादा बनेगा, समय कम मिलेगा मिट्टी कम बनेगा। ये सब चीजें, ये कुछ कारक है जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कहे जाते हैं सब चीजें। कई जगह का अगर आप मान लीजिए ढलान नहीं मिलेगा तो समतल मिट्टी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ढलान टाइप मिलेगा तो बह करके मिट्टी भरेगा तो समतल जमीन थोड़ा बना देता है, ठीक है। मान लीजिए ये पत्थर है, यहाँ पे कहीं गड्ढा है इतना लंबा, यहाँ पे सारा मिट्टी जमा होकर के ऐसे प्लेन बन जाता है। तो कहीं भी जो आज प्लेन बना है ना, तो कहीं भी प्लेन बना हुआ है तो उसमें इस गड्ढा गुड्ढी वाला एरिया का बहुत बड़ा हाथ है, वहीं पे जाकर के मिट्टी जमा होता रहा, दूसरे को बराबर कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो हो गया काम, ठीक है। तो ऐसी चीजें समझना कि इसका निर्माण निर्मित होता है पढ़ेंगे समय के हिसाब से, ठीक है। तो ये मृदा अपरदन को लेकर भी था। अभी मृदा का संरक्षण भी तो करना है, तो मृदा के संरक्षण के लिए कुछ 6-7 उपाय बताए गए हैं, जो आप कुछ चीजें तो कल देखे भी थे। आप बताइए मल्च बनाना क्या होता है, मल्च में क्या हम लोग बनाते हैं? ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, किसको नहीं याद आता है, कैसे करते हैं नहीं याद, थोड़ा सा नहीं सुनेगा, सुनेंगे कहाँ सब है। चलिए कौन बताएंगे, बताइए मल्च बनाना क्या होता है? मल्च में क्या बनाते हैं?
मिट्टी खोद के सीढ़ी बनाना वो मल्च होता है। आप बताइए। हम भूला गए। ओह माय गॉड। अरे खेतवा कोड़ते हैं तो फसल अलग अलग दूर में लगाया जाता है, तो बीच का जमीन खाली रह जाता है ना, तो बीच में हम लोग घास पुआल कुछ कुछ डाल देते हैं जिससे नमी बना रहे, नमी बरकरार रहे, मिट्टी वहां से उड़ करके बह करके ना जाए। इसी को मल्च बनाना कहते हैं। मल्च इसको कहते हैं, मल्च बन जाता है। ये सब नॉर्मल चीज है, जिसको लंबा लंबा कहाँ लिखिएगा, ऐसे फिर भी हम जो नोट पेज है उसमें लिखा हुआ है लंबा लंबा टाइप का, ठीक है। तो बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिए। मल्च बनाने में क्या होगा, ये समतल खेत से संबंधित होता है। सिंपल सा लिखिएगा, समतल खेत से संबंधित पौधों के बीच में घास पुआल डालना है। ऐसे करके शॉर्टकट निकाल लाइन में लिख दीजिए अपने हिसाब से कि आपको याद आ जाए कि हम क्या लिखे। हम लिखवाएंगे तो हमारा कुछ और बात होगा, आप लोग अपने शब्द लिखिएगा तो अपने हिसाब से लिखिएगा कि हम कैसे लंबे समय से इसको याद रख सकते हैं। ऐसे लंबा चौड़ा उसमें लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा पढ़ाएगा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। शब्द थोड़ा सा अजीब होता है, इसलिए थोड़ा समस्या हो जाता है, ठीक है। ये समतल का बात होगा, समतल मिट्टी को उगाना, क्योंकि समतल मिट्टी को आप समतल मिट्टी है तो बराबर है ना, वो बहना थोड़ा मुश्किल है। मतलब यहाँ पे जो ढलान वाला जमीन है इसके कंपेयर में तो मुश्किल है ये है, लेकिन इसको उड़ाने के लिए क्या है, या तो हवा चाहिए, तेज हवा चाहिए जो उड़ा के उसको ले जाएगा, ठीक है। दूसरा बात उसको पानी चाहिए जो उसको बहा के लेके जाए, काफी चीजें चाहिए, लेकिन इसको वो सब नहीं चाहिए। ये क्या होगा कि इसमें बहुत कम चीज पड़ेगा ना, तो बारिश होगा बहुत आसानी से आ जाएगा। हल्का बारिश भी होगा ना तो भी बहा के नीचे लेके चला, ठीक है, क्योंकि ढलान वाली जगह है और ये ढलान वाली जगह नहीं, यहाँ उतना समस्या नहीं, ठीक है। ऐसी चीजें होती है। चलिए बढ़िया है, तो ये हो गया। ये मल्च बनाने का बात होता है। मल्च हम लोग क्या करते हैं, जो समतल जमीन होता है, समतल जमीन में क्या होता है, कोई भी पौधा लगाते हैं तो गैप दे के लगाते हैं, सटा के नहीं लगाएंगे। सटा के लगा दीजिएगा बढ़िया से उगवे नहीं करेगा, ठीक है। आप फूल गोभी लगाइए एकदम सटा के तो उग पाएगा, उसको खिलने के लिए फैलने के लिए जगह चाहिए, तो हम लोग गैप दे के डालना हमारी मजबूरी है, तो हम लोग उसको करते हैं, गैप देकर लिखते हैं, तो बीच का जमीन खाली हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए खेत है, एक व्यक्ति क्या करता है, खेत यहाँ पे मान लीजिए किसी का खेत है, अब खेत में क्या है, पानी आप देके पटा रहे हैं, ठीक है, पानी जाके पट रहा है, तो इसके बगल में वो खेत रहता है, तो क्या करते हैं कि कहाँ पाइप लगाए, चलो इधर कोलम से काट देते हैं, ठीक है, कोलम वाला काट देते हैं, तो पनिया हम लोग आ जाएगा, और पनिया आता नहीं, लेकिन पनिया के साथ खाली पनिया रहता है नहीं, इस खेत का मिट्टी भी इसमें जाएगा, मिट्टियों चल जाएगा, ठीक है। अब कई एक आध बार में हो जाएगा काम, नहीं एक बार में नहीं होगा, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक किया जाएगा तो इसका मिट्टी इसमें चल जाएगा। एक समय आएगा कि ये इससे डाउन हो जाएगा, इसका ऊंचाई ज़्यादा होगा, इसका ऊंचाई कम हो जाएगा, समझे। ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली अक्सर देखिएगा जब इंसान खेती करता है ना, बतिए जब इंसान खेती करता है ना तो खेती करेगा, अभी तो मान लीजिए इसको पटाने का शेड्यूल मिला हुआ है, तो हमेशा चपड़ा बनाए कुछ तो इधर का मिट्टी को उठा के उधर लेके जाएगा, हर साल इधर का मिट्टी को उठा के उधर लेके जाता है ताकि उसका पानी अच्छे से इधर आ सके। या फिर जो भी इधर कहीं ऊंचा जगह मिल गया, थोड़ा वाला ऊंचा मिल पड़ जाता है तो उसको काट करके बराबर करेगा। हम लोग किए हैं खुद, कोई अक्सर फैक्ट्री छोड़ा देता है तो उसको काट छाट के बराबर कहीं, मतलब कैसे करना होता है, पनिया भर देता है, पानी बराबर भर दिया पूरा में, और जहाँ कम मिलेगा पनिया अपने ऊपर उथल मिलेगा, जहाँ पे गड्ढा रहेगा वहाँ पे पानी दिखेगा, और जहाँ पे बराबर रहेगा जब मिट्टी ज़्यादा होगा तो मिट्टी वहाँ पे उथल दिखाई देगा। ऐसे देखिएगा तो नहीं मालूम चलेगा, लेकिन आप पूरा खेत में पूरा पानी से बोहिया दिए हैं एकदम, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ऊँचा है कहाँ नीचा है। फिर आदमी चपड़ा लेके उतरता है और जहाँ मिट्टी बड़ा ज़्यादा दिखेगा उसको उठाएगा, जहाँ गड्ढा दिखेगा वो भाप फेंकेगा। ऐसे कर करके फिर खेत को बराबर करता है, समय लगता है, खेती बाड़ी करने इसमें बहुत समय लगता है। इस चीज़ों को किए माथा खराब हो जाता है सब करने में। शुरू में शौक से किए थे, फिर उसके बाद दिमाग खराब होने लगता है। एक घंटा जैसे गुजरता है लगता है कि पटा फुटा चपड़ा चुपड़ी भाग यहाँ से, लेकिन बाबू जी पीछे खड़ा रहता है कि भाग नहीं सकता है, कहाँ भाग जाएगा, गर्दन पकड़ ले रहता है, वहाँ कर वहाँ है वहाँ बहुत नाटक है, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मल्च बनाना समझ में आ गया होगा। अब ये तो समतल जमीन का बात होगी, लेकिन जो ढलान वाला जमीन है ना, ढलान वाला जमीन अब उसको बर्बाद छोड़िएगा तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे शिलाकृतियाँ ऊपर नीचे अलग अलग प्रकार का बना होगा, ठीक है। कहीं पे तीव्र ढलान है, कहीं पे हल्का ढलान है, तो इन ढलानों का भी मिट्टी हर साल बहता होगा, इन ढलानों को रोकना भी जरूरी है ना, इसको रोकना भी जरूरी है। अब क्योंकि क्या होता है कई बार ढह जाता है, घास कुछ स्थिति में काम करेगा बट ढह जाता है, फिर भी ढह जाता है कुछ चीज़ें। अब मान लीजिए उसका प्रभाव ज़्यादा है, थोड़ा सा कमजोर टाइप का है तो वही जाता है। आइए, तो इसको रोकने के लिए फिर क्या होता है ना, रोकने के लिए हम लोग उपाय करते हैं, तो उसी में से एक प्रोसेस जिसको हम लोग वेदिका फार्मा कहते हैं, वेदिका फार्मिंग कहते हैं। तो वेदिका फार्मिंग और समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है, वेदिका फार्मा आई और समुच्च रेखीय जुताई, ये दोनों का दोनों आपके ढलान वाला जमीन से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका है, जो यहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है, ढलान बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग वेदिका फार्मिंग करते हैं, सॉरी हाँ वेदिका फार्मिंग कहता है। वेदिका फार्मिंग में क्या किया जाता है, सीढ़ी जैसा इसको कट करते हैं, है ना, जैसे ये है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से चप्पा लेंगे, ऐसे कट मार देंगे हल्का सा, है ना, कट मारेंगे, कट मार के हल्का सा इस तरह से करेंगे, ये सीढ़ी जैसा बन गया। तो यहाँ फिर जाएंगे ऊपर, फिर कट मारेंगे, ठीक है। तो समझने में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए तीव्र ढलान का मिल गया तो इसको हल्का सा कट मारेंगे और यहाँ पे सीढ़ी जैसा बन जाएगा, फिर से हल्का कट मारेंगे,
फिर से हल्का गर्म हो जाएगा। इस तरह से कर करके सीढ़ी जैसा संरचना हम लोग बना देते हैं और इसके किनारे जो है बड़ा मोटा मोटा टाइप का घेरा बना देते हैं ताकि पानी बहे नहीं, ठीक है। और ऊपर से फिर सिस्टम ऐसा होता है कि पूरा जगह पे पानी आ जाता है, मतलब पानी वानी पटाया जाता है, सब में पानी आ जाएगा, सब में खेती भी काम हो जाता है, खेती भी हो जाता है और घास फूस पेड़ पौधा लगे रहने की वजह से ये मिट्टी बहता भी नहीं। तो हम लोग इसलिए क्या होता है वेदिका फार्मिंग करते हैं कहाँ पे, तीव्र ढलान में, जहाँ ढलाई बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वेदिका फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल हो जा सकता है कि तीव्र ढलानों में कौन सी कृषि की जाती है, तो वेदिका फार्मा या वेदिका फार्मिंग किया जाता है, वेदिका फार्मिंग किया जाता है। इसमें सीढ़ीनुमा संरचना बना करके मतलब वही है जमीन को सीढ़ीनुमा संरचना बना करके उसमें हम प्रोसेस करते हैं, जो भी उगाने का काम होता है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। और समूह से देखिए जुताई में क्या होता है ना, समूह में मतलब समानांतर में हम लोग जुताई कर देते हैं, समानांतर। एक जुताई का होता है कि लाइन में गए पूरा काट के चलते आते थे, पहले हल दौरे चलता था, तो आदमी देखा चला देखेंगे आप लोग मूवीज में देखे होंगे, हम तो चलाए भी हैं, ऐसे करके पकड़ के बैल चलता था और पीछे से जो है ऐसे करके कूड़ा रहता था, ठीक है। इस तरह से नीचे लोहा का उसको हम लोग फाड़ कहते थे, वहाँ ऐसे लगा रहता था, मिट्टी को कोड़ता था, ऊपर से हम लोग ऐसे दबा के रखते थे, ठीक है। ऐसे दबा के रखते थे, बैल उसको खींचता था, कूड़ा कोड़ जैसा, समझे ना, ये करते हैं। तो मान लीजिए जैसे बैल है, अगर बैल है तो बैल के यहाँ पे कुल्ला होता था, पुट्ठा जिसको बोलते थे, उस पर ऐसे करके कुल्ला रखते थे, उसको वो अटक जाता था और उसके बाद इस पे वो ऐसे करके बांधता था, लकड़ी हल जिसको बोलते थे, हल इसको ऐसे बांधता था, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऐसे लगा रहता था ऐसे करके, और उसके बाद बैलवा इसको खींचता था और इधर से जमीन में लोग दबा के रखता था, ये कोड़ता था, ऐसे करके हम लोग जमीन को कोड़ देते थे। लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता था क्योंकि एक के वो कोड़ ही रहा है, ट्रैक्टर बहुत जल्दी कर देता है। इसमें क्या है, दिनों भर खेत बड़ा मिल गया, समझिए कि दिनों भर लग रहा है खेती को, नहीं बैल का हालत खराब हो जाया करता था पहले। तो बैल का इतना यूज था, सामान ढोना है बैलगाड़ी, हल जोतना है बैल से करवाइए, यहाँ तक आज जो है थ्रेसर वगैरह मशीन आ गया है। पहले अनाज को निकालना था पौधा से तो बैले से, बैल चारों तरफ घूमता था, दमाही बोलते हैं उसको, ठीक है। बीच में वो डंडा गाड़ दिया, 4-5 लोग 6 बैल को गाड़ दिया और उसके नीचे ढेर सारा अनाज को बिछा दिया, बैल घूम रहा है, बैल का चारों पैर से बुलबुल करके उसका खून मजबूत हुआ करता था, चाप चाप करके सारा अनाज को बाहर निकालता था, चना हो गया, गेहूँ हो गया, मसूर वगैरह हो गया, वो हो गया, ठीक है। धान वान का तो मिलता था तो उसको इसे पटकता था, मार पटका और उससे धान को अलग करता था। ये सब पहले की व्यवस्था थी, ठीक है ना। फिर धान निकल के फिर करके उसाता था, हवा जब चलता था ना पैसे से उसा करके साफ करता था गंदगी को, फिर जाके अच्छे से महिलाएं फिर साफ करके फिर ओखली में धान कूफ करके धान से चावल निकलता था, है ना, ओखली में चूर चार करके धान चावल निकलता था, फिर उस चावल को पकाया जाता था। पहले बहुत काम था, खाने में खाने आदमी पगला ही जाता था, इतना काम था, इतना सारा काम था, खाना ही खाने में पगला जाता था आदमी, पहले इतना सारा काम ही बना हुआ था, ठीक है। हर चीज़ में समय लगता है, मेहनत का चीज़ था, हर एक चीज़। मसालों पीसना तो ज़्यादा लपेट के रही है ऐसे कर तेल फेरना, मसाला फिलौटी तो पीसेगा, हाँ वो भी कह सकते हैं। पाउडर वाला की बात कर रहे हैं, पाउडर वाइट कलर का आपको करना है, वैसे पाउडर जनरली पहले नहीं कर रहा था, हाँ गेहूँ ज़्यादा मसाला ही पीसा जाता था, लेकिन मसाला मसाला ही पीस सकते हैं ज़्यादा, हल्दी वल्दी पीस सकते हैं, हल्दी भर का 2-4 पीस फिर डाल के पीस सकते हैं, हल्दी पीसा सकते हैं। आप नहीं देखिएगा, आप लोग मॉडर्न आदमी है, हमने तो किए हैं, ज़्यादा चलाए भी, वो तो हम भी चलाए हैं, हम लोग भी चलाए हैं, बस ट्राई करते हैं। हाँ सर, पूरा पीसने नहीं करता। हमने अनाज चला है, मम्मी लोग पीसा करती थी ना, तो बोलते थे कि चलाओ, मम्मी थक जाती थी, फिर हम चलाते थे, खड़ा होकर इसे मारते थे, कस छत में जाते उलट जाया करता था, फिर कस के चलाया करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं पुराने समय की बात है, ठीक है। मम्मी पहले से पीसा करते थे, नहीं तो पहले मम्मी लोग इसे पीसते थे, तब देवा हिलता रहता था, तो पीछे जाकर लग जाया करते, हिलते रहता था, ऐसे झूला झूलते रहता था। पहले सब खूब करते थे, है ना, मतलब पीस रही है बर्तन, मसाला पैसे से धूपती थी, हिलती थी, ऐसे पीछे आके ऐसे लग जा रहे थे, हम ऐसे होते रहते थे। वो सब बचपन की चीज़ें हैं, वो सब जरूरी चलता है, कर सकते हैं लेकिन हम लोग चलाता नहीं, ठीक है। तो समूह देखिए जुताई की बात करते हैं, आइए। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ ढलान कम रहता है ना, उसमें कुछ लेके कोड़ने वाला ऐसा सिस्टम रहता है, तो चपड़ा लेके जैसे कोड़ने चल जाइए, नहीं तो सिस्टम हमारे हल टाइप का और ऐसे करके चादर कोड़ दिया जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत ही नजदीक में ऐसे करके क्यारियाँ बना लेते हैं, बहुत पास में, बहुत पास में क्यारियाँ बना दी। अब क्या होगा, पानी डालिएगा, इसमें पानी जमा रहेगा, फिर इसमें पानी जमा रहेगा, फिर इसमें पानी जमा रहेगा, पानी आके जमा रहेगा। मतलब एक है, आप लोग नहीं देखते हैं गाड़ी में जहाँ चढ़ाना रहता है, तो एक हम आप मान दरवाजा है, दरवाजा पे आप क्या किए, एकदम चिकना ऐसे बना दिए, चिकना टाइप चढ़ा दिया, पूरा चिकना है, तो गाड़ियाँ उलट जाएगा, फिसल जाएगा, चढ़ पाएगा, समस्या होगा। तो उसके बाद क्या करता है, मार्बल का इसे करवा देता है, उससे क्या होगा, अटकन होगा, अटकेगा, यही काम इसमें होता है। मिट्टी को ऐसे करके चादर से कोड़ करके, ताकि पनिया अटक जाए, पानी बहे नहीं, बस यही काम होता है, और कोई इसी से नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला काम इसी को हम लोग कहते हैं समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है, समुच्च रेखीय जुताई कहते हैं। चलिए ये प्रोसेस हो गया। अब एक है रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखला में कुछ विशेष नहीं, कहीं अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र मिल गया, तटीय क्षेत्र मिल गया, नदी वाली के किनारे का क्षेत्र मिल गया, कोई ऐसा जगह मिल गया, रेगिस्तान के किनारे का क्षेत्र मिल गया, मतलब ये समझिए कि आपका क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जो हवाएं चलती तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो वो समस्या है। तो उसमें क्या करता है लोग, लाइनें से पेड़ रोक देते, ढेर सारा पेड़ हो गया, झाड़ी हो गया, लाइनें से रोक दिया जाएगा, जिससे होगा क्या, मिट्टी को ले जाएगा, तो पौधा उसकी रफ्तार को कम कर देगा, हवा की रफ्तार को कम कर देगा,
हवा का रफ्तार कम हो जाएगा तो मिट्टी उधर नहीं जा पाएगा, मिट्टी को रोकने का भी काम करेगा। ठीक है, तो उसमें आप ये चीज़ करते हैं। हाँ जी, ये आपका है वेदिका फार्म, वेदिका फार्म। ठीक है, सीढ़ी जैसा बना हुआ है। इस समझ रेखी जुताई में पता नहीं चलेगा, बट प्रोसेस ऐसा ही जैसा आपको समझाया है। इसको देखिए मत अजीब होइए कि कार किसी के लिए कि फालतू परेशान करने वाला है, मतलब है वही चीज़, लेकिन अभी इसको जूम डाउन करके देखिएगा तभी इसको दिमाग में लगा। ये देखिए रक्षक मिथिला है, एक लाइन से पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है, अब एक लाइन से लगा हुआ है हवा हवा तो करिए ना दिक्कत जब बात करते हैं। सर किसी से मार रहा है, नहीं मारा सर, सर मार रहा है, मजाक फालतू नहीं करना है, मत बात कीजिए। देखिए ये वेदिका फार्मिंग हो गया, समुद्री रेखी जुताई हो गया, और रक्षक मेखला ये बात हो गया। ठीक है, रक्षक मेखला समझ आएगा, बहुत ईजी चीज़ है। ये भी समतल जगह पे ही जनरली हम लोग करते हैं, लेकिन आप कहीं भी कर सकते हैं, पौधे तो लगाना है कहीं भी लगा सकता है। ठीक है, मतलब जनरली वहाँ कोई तटीय क्षेत्र हो गया जहाँ हवाएं ज़्यादा चलती है, समुद्री उद्री इलाका होता है वहाँ पे देखिएगा मंद मंद या हवा चलते रहेगा, वहाँ पे समुद्र में रहेगा तो उड़ा के हवा लेके चल जाएगा। तो कहीं भी दंड गर्म हवा ठंडा हवा कैसे हवा चले, मिट्टी उड़ा के बहा के लेके जाता है, तो चारों साइड में आप ऐसे पौधा लगा दीजिए, हवा उधर नहीं जा पाएगा, हवा का रफ्तार कम जाएगा, मिट्टी उस तरह से जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, मिट्टी नहीं पाएगी क्योंकि उसको खाली मैदान मिल ही नहीं रहा है कि एकदम भागी एकदम रफ्तार वैसा मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये रक्षक मेखला का बात हो गया, ये वाला समझना है बात हो गया। अभी आपको समुद्र रेखीय रोधिका, ये दोनों बताया था कि एक ही चीज़ है। समुद्र रेखीय रोधिका में क्या बोला गया था, इसमें मिट्टी को कोड़ते नहीं है। ऐसा अगर मान लीजिए तीन टाइप का बना हुआ ढला, तो इसमें हम लोग मिट्टी को कोड़ते नहीं है, कोड़ दिए तो बन गया समुद्र रेखीय जुताई, जुताई कर दिए। और इसमें सिर्फ रोधिका बना रहे, रोधिका मतलब अवरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो मिट्टी ढले उठेना, इसके लिए आप साइड से पत्थर ला के बिछा दीजिए। ठीक है, साइड से पत्थर ला के बिछा दीजिए, कहीं से घास फूस उठा के ला के रख दीजिए पूरा एकदम, है ना, घास फूस ला के चारों साइड को कियारी बना दीजिए, मोटा मोटा कियारी टाइप मेड़ दीजिए, मेड़ टाइप बना दीजिए, बस हो गया। इसी को कहते हैं समुद्र रेखीय रोधिका कह देते हैं। इसमें आप पौधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पौधा लगा सकते हैं, उगेगा, इससे कम उगेगा क्योंकि ये स्पेशली खाली इसका है मिट्टी सारा बना हुआ, पर फिर डिजाइन बदला है। इसमें क्या हुआ, सारा तो मिट्टी है ना, डिजाइन बदला है, लेकिन इसमें पत्थर भी डाल दिया, इसमें डिजाइन बदला है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज भी आ गई। तो इसमें थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में कम उगेगा, लेकिन ये वाला में हम लोग नहीं उगाते हैं। कारण क्या है, अगर इसके उगाएंगे ना तो ये वाला जो बना है इतना मेहनत से नीचे से उठा के पत्थर लगा के डाले हैं, सब कमजोर पड़ जाएगा। अब आप इसमें पानी डालना पड़ेगा, भसा भूसा के गिर जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है ना, रोधिका वाला हम लोग इसका इसमें खेती वेती नहीं करते हैं, करते भी हैं तो कोई ऐसा चीज जो हल्का फुल्का होता है, जैसे राहर बो दिए और हर टाइप का बो दीजिए, एक टाइप का किली टाइप का होता है, उसको काट छाट के हटा दिए, हल्का फुल्का नॉर्मल चीज जो है जिसमें बहुत सारा नहीं चाहिए, बहुत सारा पानी की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, कैसे रहर का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब इतना बड़ा होता है उससे क्या उससे भी बहुत ज्यादा है। होता है, लेकिन क्षेत्र मिलेगा फैलने के लिए तब ना। नॉर्मली हम लोग बोने के लिए लगाएंगे किकलाइन में, तो आप उसको जगह दीजिएगा इसकी, वो कैसे फैल जाएगा उतना, वो फैलता है कौन, आप अकेले बीज बो दीजिए, उसको छोड़ दीजिए 4 साल के लिए, तो फैल जाएगा, पेड़ ऐसा बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग सालों साल लगाते हैं, काटते हैं, ऐसे करते हैं। राहर भर को हर साल लगाया जाता है और काटा जाता है। तो अब आपको बड़ा होगा कि छोटा होगा, जैसे मान लिया आम में बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन आप उसको जिनको घर में लगाएंगे फैल जाएगा, वो जगह मिलना चाहिए तभी फैलेगा, ऐसे तो नहीं होता है, समझे, ये चीज होता है। चलिए तो ये बना हो गया समुद्र रेखीय रक्षक मिलना, समझ आ गया ना, समुद्र रेखीय रोधिका समझ आ गया होगा। अब ये चट्टान बांध हो गया, देखिए चट्टान बांध का काम क्या है, चट्टान बांध आपका मेनली काम कहाँ पे करेगा, कोई जैसे मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी में अगर पानी बह रहा है तो क्या लगता है आपको, नदी में पानी के साथ मिट्टी नहीं बहता होगा, वही बहता होगा, ठीक है, वही होता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, या फिर वो हो गया साथ साथ में किनारे वाला तो मिट्टी काटता होगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, किनारे पर या बीच निचवा में पत्थर डाल देते हैं। आप लोग कभी गंगा जी गए होंगे तो किनारे पर ढेर सारा पत्थर लगा हुआ दिखा होगा, देखे थे कभी, देखे कि नहीं देखे, नहीं देखे, गंगा जी गए हैं तो जहाँ गए होंगे वहाँ का मिट्टी बहुत कम ऊंचाई वाला होगा, इसलिए नहीं देखेंगे। कभी जाइएगा मित्र घाट वगैरह जो है ना, जहाँ ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ का मिट्टी कट जाता है ना, मान लीजिए नदी जो है मिट्टी को काट के भसका सकती है, तो उस क्षेत्र जो कमजोर क्षेत्र है, मिट्टी जहाँ से इजीली बह सकता है, भसक सकता है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या करेगा कि पत्थर लाइने से बिछा देगा, पूरा एकदम बड़ा बड़ा पत्थर को चिपका देगा, किनारे से बिछा देगा, ऊपर से वो लोहा का या रस्सी से नहीं, लोहे का तौर पर जाली से उसको बांध देता है, ठीक है, जाला से ऊपर से लगा देगा इस प्रकार से। मान लीजिए पहले ऐसे करके पत्थर बिछाया और ऊपर से ऐसे करके जाला लगा कर उसको बांध देगा, सारा इस प्रकार से बना रहता है। उसके होगा कि पत्थर फिक्स हो गया, पत्थर पिघलेगा नहीं। अब जब पानी आएगा ना तो पानी किसी से टकराएगा, पहला चीज पत्थर है, रफ्तार को कम कर देगा पानी का, रफ्तार कम है, मिट्टी को बहुत सारी जगह दबा हुआ है, बचलकर मिट्टी को उठा के नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि पहले उसको उठाने के लिए उसको अंदर से मिट्टी अपनी निकालनी पड़ेगा, क्या हो ऊपर, अब फिर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल से मान लीजिए यहाँ से मिट्टी निकाल दिया तो अंदर वाला घुस जाएगा, गंगा में नहीं रहेंगे क्योंकि भारी है मिट्टी, अंदर वाला घुस जाएगा, फिर हमसे निकालेगा, लेकिन समस्या होता है, इसलिए नहीं लेके जा पाता है पानी, नहीं मतलब बहा तो फिर भी देगा, ठीक है ना, फिर भी बहा देगा, लेकिन बहुत कम, समझे ना, मतलब 1-8%, 100% में। तो इसको इसी को हम लोग कह देते हैं चट्टान बांध, चट्टान बांध, चट्टान बांध, ठीक है। ये कैसे होता है पता है, आवाज पीछे हो जाता है, जब कुछ लाल वाल मुंह के अंदर जा रहा होता है, आवाज निकल रहा होता है, दोनों एक साथ मिक्स मैच होता है। तो वैसे में बॉडी तो स्मार्ट है, कहेगा कि कहीं फेफड़ा में घुसा दे, इसलिए
चलिए ठीक है, तो ये चीज है, समझे ना। तो चट्टान भाषा में आ गया होगा। अब देखिए बीज की फसल उगाना, तो ये नॉर्मली आप लोग भी अगर खेती करते होंगे तो करते होंगे। देखिए आदमी जो है ना कुछ मकई वकई बोएगा तो मकई के बीच में कुछ और लगा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए खेत है, अब इसमें लगा दिया मकई, तो मकई के बीच में जो है ना हो सकता है परोर लगा दे, झींगा लगा दे, कोई लता लगा दे, ऐसा होता है। लगा हुआ मकई और इसके पीछे में मकई लगा झींगा लगा दिया, लगा उगाएगा भिंडी का पेड़, अब भिंडी के नीचे में हल्का हल्का छोटा छोटा तुरई उड़ाई बो देगा, या फिर कोई लता वाला चीज बो देगा, खीरा बो देगा, ऐसा कर देखे है ना। उसी चीज को कहते हैं बीज की फसल उगाना, बीज का फसल बीज में करके एक फसल उगा दिया जाता है। तो ये चीज है, क्योंकि ये सभी से जितना भी काम है सबका केवल फोकस एक ही है, किसी भी तरीके से मिट्टी के बहाव को रोका जा सके, और इन सभी में मिट्टी का बहाव तो रुक ही रहा है। सब ये सब लोग उपाय करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भी कोई उपाय निजात कर सकते हैं आप लोग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। आप तो करते ही जाते होंगे, आप लोग रिसर्च लैब हम देखे हैं, इनका रिसर्च लैब देखेंगे देखें बहुत बड़ा बने हैं जी, जानते हैं ना गाय का दम रहेगा। ये रोबोट 2.0 देखे हैं ना, जैसा लेबोरेटरी था ना वो पूरा से भी खतरनाक लेबोरेटरी था। यही तो बात है, आप एकदम बढ़िया जगह बना के रखे हुए हैं। समझ में आ गया तक? अभी जो है 10 से 15 मिनट इन लोग आ हो जाएगा। हम इतना फिर से सवाल करेंगे आपसे तीनों में पूछेंगे कि ये क्या था, ठीक है। जो लिखा हुआ इतने में तब तक देख लीजिए थोड़ा सा, तब तक हम लोग का खत्म करेंगे। अरे प्रोग्राम में करते हैं ऐसे नहीं मारे थे। अच्छा अरे सारा नहीं समझते हैं, एकदम पूरा प्रैक्टिकल हो गया होगा। इसे कर दी तो मतलब इतने ये नहीं है ना, अगर ये कर दी तो ना खाली घूम गए इतने, ऐसे नहीं होता है पूरा। अब ठीक है, ऐसे एक और मुझसे पूछेंगे नहीं बताइए थे जो मैं फिर यही समझ नाटक करेंगे सब हम पूछेंगे कि क्या क्या एग्जांपल दी थी इसमें क्या बोला। हाँ तो पूरा सर्कल घुमा है तो पूरा होगा ना, ये भी आता है, ये भी सब पूछ सकता है ना जी। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पूछो मुझे बताइए जल्दी से। फटाफट वेदिका फार्मा क्या होता है आप बताइए। व्हाट इज वेदिका फार्मा? जिसका ज्यादा ध्यान होता है उसको। हां काश की बोलो ना जी, ज्यादा ध्यान होने पर क्या पूरा बताइए बढ़िया से। अरे भाई दूल्हा जी से नाच लग रहा है हमरा पूरा हो गया। क्या हो सब ठीक ठाक? ये वाला काटेगा नहीं कभी, हम ठीक ठाक किए रह दे काट दे नहीं कोई फायदा है, इसे खुद देखिएगा कि आप क्यों ना देखिए। वेदिका फार्मा क्या होता है? ज्यादा ढलान होता है जो सीढ़ी की तरह ज़्यादा होता है तो जमीन वहाँ की जो मिट्टी है उसको सीरो मसला से हम लोग परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसमें कृषि वाला काम करते हैं। वेदिका फार्मा चलिए बढ़िया। आप बताइए समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाएं में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समोच्च रेखीय जुताई और समोच्च रेखीय रोधिकाएं? समोच्च रेखीय जुताई कम ढलान में कम ढलान वाले पहाड़ी बोलिए ऐसे कैसे करिएगा? समोच्च रेखीय रोधिकाएं पहाड़ों के बीच में पहाड़ों पर क्यारियां बना पहाड़ों पर कम ढलान वाले क्यारियां बना क्यारी बनाना जरूरी है? कैसे कोड़ के? ये आप बता रहे हैं किसका? रोधिका का या फिर जुताई का? रोधिका का बता रहे तो कोड़ा रोधिका की कोड़ा जरूरी है? बना दिया जाए ठीक है। आप यही सेम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजस्थान के आप बताइए सेम क्वेश्चन। समोच्च रेखीय जुताई हम समाधान भी कह सकते हैं। समोच्च रेखीय के समांतर जुताई से उसे ही समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। नहीं मजा आया। कम लागत वाली जगह पर समोच्च रेखीय समांतर में जुताई करना ही समोच्च रेखीय जुताई कहलाता है। चलिए ठीक है। और इसमें रोधिका में देखिए कहेंगे क्या नहीं करता है ठीक बढ़िया। अब देखिए
सिंपल का बात करना है, शॉर्टकट मल्च बनाना, वेदिका फार्मा, समुद्र रेखी जुताई, रक्षक मेखलाएं, समुद्र रेखी रोटिकाएं, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना, ये सातों को एक्सप्लेन करना है, सभी को, तीनों को बारी बारी से। पहले कौन आना चाहेंगे? ऐसे बोलेंगे तो सब कहेगा हमें लास्ट में चाहिए, सबसे पहले इनको लास्ट मौका दिया जाए। आप आइए पहले, खड़ा हो जाइए, सातों को एक्सप्लेन कीजिए, सातों। मल्च बनाना, बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में जो गैप आना, वृद्धि भूमि बसती है, उसको जोड़ने के लिए घास उगाना ही मल्च कहलाता है। घास उगाना, घास ठीक है। अभी वेदिका फार्मा, तीव्र ढलान वाले पहाड़ों पर क्यारियां नहीं, सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर वेदिका फार्मा, सीढ़ी नुमा आकृति बनाना ही वेदिका फार्मा। श्रीनिवास संरचना बनाकर कृषि करना वेदिका फार्मा करना। बढ़िया। समुद्र रेखी जुताई, यस राइट, सही है। कम ढलान का क्षेत्र रहेगा, चारों साइड से बहुत ही पास में क्यारियों की तरह गुड़ाई कर देंगे, क्यारियों की तरह जुताई कर देंगे। कम ढलान वाले स्थान पे क्यारी की तरह पास में जुताई कर देता है, जिससे पानी उसमें अटक जाता है। इसी तरह से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और कैसे इसको कोई परिभाषा क्या मिलेगा? सीढ़ी जैसा सीढ़ी देखने में लगता है, बट सीढ़ी बनता नहीं। दोनों में सीढ़ी बोलिएगा ना तो कंफ्यूजन, दोनों में सीढ़ी बोल रहा है, सीढ़ी बोल रहा है, ठीक है। वास्तव में सीढ़ी से बनता है, सीढ़ी से बनता है, लगता है, क्योंकि लगभग इसमें रहता है, ढलान रहेगा, मतलब ऐसे ही समझ जाता है, इस टाइप का हल्का हल्का हो जाता है, लगभग। ठीक है, बढ़िया। रक्षक मेखला, तीव्र हवाओं को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है, इसे समुद्र रेखी रोटिका, पहाड़ों पर क्यारियां टाइप पत्थर लगाया जाता है, जिससे मिट्टी अपवर्तन को रोका जाता है। चट्टान बांध, हाँ, जल के प्रवाह, नदी के किनारे पर पत्थर लगाया जाता है, नदी किनारों पर, नदी के अंदर एक नदी जहाँ भी हो, ठीक है। सिर्फ नदी नहीं, कहीं अगर ऊपर का भी क्षेत्र उड़ता है तो वहाँ भी लगवाया जा सकता है, ठीक है। ऊपर भी कई बार देखिएगा ना, रेलवे का ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन चलती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन चलती है, ऊंचाई वाला स्थान है, मिट्टी खसकने का डर रहता है, तो इस पर भी पत्थर बांध दिया जाता है। तो जरूरी मत कहिएगा कि पत्थर जरूरी है केवल नदी में करें, बाहर हो सकता है। लास्ट बीच की फसल, एक फसल वाई फसल के बीच में जो फसल बहुत बढ़िया। अब मल्च बनाना, इसमें बहुत सारे पेड़ों के बीच में गैप आ जाता है, उसे भरने के लिए घास फूस लगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी का अपवर्तन कम हो जाता है। हाँ, दूसरा वेदिका फार्मा, ज्यादा ढलान वाले जगहों पर सीढ़ी नुमा आकृति बनाना ही वेदिका फार्मा कहलाता है। सीधुनुमा संरचना बनाकर कृषि का कार्य करना है ना, फार्मिंग करना वेदिका फार्मिंग करना, ठीक है। बढ़िया। समुद्र रेखी जुताई, कम ढलान वाले जगहों पर समांतर में क्यारियां बनाना ही समुद्र रेखी जुताई कहलाता है, ठीक है। रक्षक मेखला, तेजी से आने वाली हवा को धीरे करने के लिए एक कटान में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे कि ये हवा शुरू हो जाती है। हाँ, मिट्टी उड़ने से मिट्टी अपवर्तन को रोका जा सके। बढ़िया। समुद्र रेखी रोटिकाएं, इसमें क्यारियों के बीच पत्थर घास फूस लगा दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी का अपवर्तन धीरे हो जाता है, ठीक है। चट्टान बांध, नदियों के किनारे या नदियों के बीच में पत्थर लगा दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, ठीक है। बीज की फसल, दो अलग फसल के बीच में एक दूसरे फसल लगाना ही बीज की फसल कहलाता है। हाँ, दो अलग ही सेम भी बोल सकते हैं, दो समान आग और उसके, हाँ, ठीक है। बढ़िया। अब आप सातों मल्च बनाना, जो भी किसी भी फसल को बीच में गैप में रखना, उसमें घास फूसा करना मल्च बनाना। वेदिका फार्मा ज्यादा ढलान पर सीढ़ी नुमा आकार को वेदिका फार्मा। समुद्र रेखी जुताई, कम ढलान पर कम ढलान में समांतर रूप से चारों क्यारियों की तरह गुड़ाई करना, ताकि पानी को रोका जा सके, मिट्टी को रोका जा सके, ठीक है। अगला तीव्र हवाओं को रोकने के लिए पेड़ लगाना रक्षक को खिलाई जाता है। समझ रही रोटिका, बाहर जाने से एक पत्थर के ऊपर डालना। चट्टान बांध क्या होता है? चट्टान का बांध भरना, बीज की फसल, किसी फसल को बीच में एक और फसल उगाने में
ठीक है, बैठ है ना। ये लोग तक तो बता दिए, टाइम पास मत करवाइए। देखिए सभी लोग रिवाइज कीजिए जल्दी से। बताइए भूमि पूरे पृथ्वी पे पूरे भूपृष्ठ का कितना % है? किस संसाधन का उदाहरण है? प्राकृतिक संसाधन। उसका स्थानाकृतियों में क्या क्या आता है? जल्दी से 2 उपयोगिता बताइए मिट्टी का जमीन से। हाँ, ये नुकसान कैसे कर रहा है हम लोगों के लिए? इसका प्रॉब्लम क्या है? बचाव क्या है इसका? ठीक है। मृदा क्या है? मृदा कहलाता है। अलग अलग प्रकार की मृदा होती है, वो किस पे निर्भर करती है? है ना, जिस चट्टान से बनेगा उस क्वालिटी का मृदा बनता है। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब ये वाला बताइए, मल्च बनाना कैसा प्रोसेस है? मल्च बनाने में हम लोग क्या करते हैं? 2 फसलों के बीच घास लगाते हैं। हाँ, मतलब वही घास लगाते नहीं है, घास लगेगा तो क्या करेगा? घास उसका पोषक तत्व को खींच लेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं होगा इसमें घास लगा दीजिएगा तो जो पोषक तत्व है, जो जमीन का जो पोषक तत्व है वो घास को खींचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें घास लगाते नहीं, बस कुछ डाल देते हैं जिससे बस नमी बरकरार रहे, हुमस बना रहे। चलिए ठीक है, बढ़िया है ना। मल्च बनाने में क्या करते हैं? फसलों के बीच के जो खाली स्थान है उसमें ऐसे ही नॉर्मली जो भी है भूसा बनाई कर अपनी घास को डाल देते हैं, उखड़ा हुआ कर देते हैं। ठीक है, वेदिका फार्मिंग में क्या करते हैं? तीव्र ढलान वाली जमीन पे और उस पर कृषि का कार्य करते हैं, वेदिका फार्मिंग हो जाता है। समझिए कि टाइम क्या करते हैं? कम ढलान। ढलान जिसमें कम होता है समांतर रूप से हम लोग कोड़ देते हैं, है ना, कुड़ाई करते हैं। बहुत पास में क्यारी टाइप का कुड़ाई कर देते हैं जिसमें पानी अटकता है, हम लोग फसल वाला काम अपना करते रहते हैं। ठीक है, रक्षण मेखला में क्या होता है? एक लाइन में कतार में लोग बहुत सारा पौधा लगा देते हैं जिससे हवाएं रुकती है। ठीक है, समुद्र की वेदिका में क्या करते हैं? वैसे कम ढलान वाला जगह में क्या करते हैं? बाहर से पत्थर ईंटा मतलब कुछ ला करके चारों तरफ उसको मेढ़ देते हैं, घेर देते हैं ताकि हमारा अपर्दन ना हो सके। चट्टान बांध में क्या होता है? कहीं भी जहाँ मिट्टी मृदा का अपर्दन हो रहा हो, जमीन सतह पे, नदी में, नदी के किनारों में, कहीं भी जहाँ से मिट्टी बह के जा रहा हो उसमें क्या करते हैं हम लोग? पत्थर बिछा देते हैं, है ना। पत्थर का कुछ बना दीजिए, पुल टाइप बना दीजिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव रुक जाता है, अपर्दन बंद हो जाता है ना। चट्टानी बांध समझ में आ गया। बीच की फसल उगाना क्या होता है? 2 फसलों के बीच में अलग तरह का फसल उगाना, मतलब मिट्टी को पूरा बंद करना है। ये पूरा का पूरा बात था, इसमें कोई समस्या है?